अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे मोहल्ले में क्या, पूरे जौनपुर में बबली देवी जैसा काम कोई करती है क्या? चुप करो। ये सब कहाँ है आप सारा बके जा रहे हो? हाँ, ये हमारी बहू है, ये हमसे पूछे है का? ये हमारी बहू नहीं है। कौन है? कौन है तू? गलती से यहाँ आ गए थे हम। सुगंधा, मम्मी ये तो हमारी सहेली सुगंधा है। सुगंधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ, तुमने अपने चेहरे पे सिंदूर काहे लगा लिया? एक काम करते हैं, हाँ हम इसका ना मुंह धुला के आते हैं। हाँ यहाँ क्या कर रही थी? अरे गलती से आके आओ सुगंधा, आओ जल्दी आओ। चलो चलो सब बाहर चलो, सबसे पहले मुंह दिखाई करते हैं। देखा जीजी, ससुराल के पहले ही दिन इसने नाक कटवा दी हमारी। कंचन, माना कपड़े थोड़े अलग थे, पर इसमें नाक कटवाने वाली क्या बात है? अरे हो सकता है दामाद जी ने कहा हो। अरे अब तो हर बात में उसी का पक्ष लेती हो। अभी तक नाक नहीं कटवाई ना, तो अब जब नीचे तैयार होके आएगी तब हमारी नाक कटेगी, लोग पहचान ही लेंगे उसे। अपनी बेटी को इतने हल्के में मत लो कंचन। मतलब जब वो आएगी ना तब खुद समझ जाओगी। चलो चलो। हाय हाय, क्या कर डाला? आज तो आपने वो कर डाला है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। पूरे मोहल्ले के सामने हम शास्त्री की नाक कटवा दे। अब बताओ, नई बहू कहाँ से लाए हम? बताओ, मुंह दिखाई के लिए बताओ। आप बस हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम अभी तैयार होकर आते हैं। तैयार? कितना तो तैयार हो और कितना तैयार होगी तुम? हैं? अब क्या भेस बदल लोगी? देखो, जो कपड़ा होना था ना सो तो हो गया। आप बस हमें 5 मिनट दीजिए, बस 5 मिनट। यार ये बोले पापा, तू ही संभाल अब। समधन जी, हमें नहीं लगता कि अभी बहू आएगी, क्योंकि मुंह दिखाई तो वैसे ही हो चुकी है। तो हमारी माने ना तो इन सबको विदा कर ही दीजिए। अब इन्हें भी अपने घर में जाके अपना अपना काम धंधा संभालने दीजिए। हाँ, हम चलते हैं। जी 1 मिनट। जी आ गई पल्लवी। आ गए। बहू आ गई। हाँ, आओ बहू। आओ बहू, यहाँ बैठो तुम। अब घूंघट भी उठा दीजिए ना, चेहरा भी तो देखना है बहू का। हाँ, उठाए थे है, घूंघट उठाए रहे। हाँ। कुछ नहीं होगा।
लग तो वही लड़की से रही है। अरे तो परेशान क्यों होती हो? हम देखकर बता देते हैं। अरे बहू, जरा देखो तो इधर। अरे हमारी आंखों में देखो ना। नहीं, नहीं? क्यों? हम आपके चेहरे की तरफ नहीं देख सकते आंटी जी। क्या खराबी हमारे चेहरे में? खराबी नहीं, तेज है आपके चेहरे पर, वैसा ही तेज जैसा देवियों के चेहरे पर होता है, माँ दुर्गा के चेहरे पर, माँ लक्ष्मी के चेहरे पर, माँ सरस्वती के चेहरे पर। अभी जब हमने आपकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे एक साथ हजारों चमकते सितारों की किरणें हम पर पड़ गई। थोड़ी देर पहले ही तो देखा था हमने शीशा, हमें तो ना दिखा कोई तेज वेज। हीरा अपनी परख खुद कहाँ कर सकता है आंटी जी? उसे भी तो जोरी ही बताता है ना कि वो कितना कीमती है। हीरा, वो हमारी सास। कह तो तुम बिल्कुल सच रही हो। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य जागृत हुए हमारे, जो हमें आपके दर्शन हुए। हमें आशीर्वाद दीजिए आंटी जी, एक बार हमारे सर पर हाथ रख दीजिए, हमारा भी जीवन संवर जाए। अरे बिटिया, खुश रहो बेटा, जीती रहो। आंटी जी, आप कुछ कह रही थी कि हम उस लड़की जैसी दिखती है। कौन सी लड़की? अरे नहीं बिटिया, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। अरे ये वो नहीं है, ये तो वही है, अरे बबली की बहुरिया। हाँ। अरे बहन जी, हमें देखते ही समझ में आ गया था। 10 मिनट में कोई सज धज के ऐसे तो नहीं आ सकती है ना? और नहीं तो कहा। आप सबको लगा हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम तो पहले से ही कह रहे थे वो लड़की जो हमारी दुल्हन नहीं है, ये है हमारी असली दुल्हन, सुंदर संस्कारी हीरा, हमरा हीरा। हाँ, हमने कहा था ना, हेलो सब कुछ संभाल लेगी, संभाल लिया ना। आय हाय, तुम तो बहुत सुंदर हो बिटिया। अच्छा ये लो मुंह दिखाए, खुश रहो। अच्छी है ना? बहुत सुंदर है। चांद जैसी बहू लेकर आई हो बबली। अरे चांद सी नहीं, चांद से भी बहुत बढ़िया है हमारी बहुरिया। अरे चांद में भी दाग मिलेगा आप सबको, हमारी बहुरिया पे कौन दाग धब्बा मिले तो हमका ढूंढ के दिखाओ। अरे बहू तो लाखों में एक है। और बबली चिलमिल बता रही थी कि बहू बॉम्बे जा रही है। जा रही है वो, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही है वो। ये का अपना घर है, वो कुछ दिनों के लिए जाएगी और घूम के आएगी, लौट के आ ही जाएगी। और ना आए तो मुंबई को माया नगरी कहते हैं। हाँ, एक बार कोई जाए तो वापस लौट के ना आए। हाँ, अगर ऐसा हो गया बबली तो तुम्हारी तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अरे बड़ी बहू तो पहले ही बीमार रहती है और ये आई और चल दी। लो, घूम फिर के कोल्लू का बैल तो तुम ही बनी रहोगी। बात कड़वी है मगर सच्ची है बबली। अगर मुंबई जाकर ई का मुंबई की हवा लग गई ना तो फिर ई तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पल्लवी मुंबई नहीं जाएगी, किसी कीमत पर नहीं जाएगी। हे भोले बाबा, कपड़े की वजह से मम्मी जी को कितना कुछ सुनना पड़ा। अब तो मुंबई जाने पे पता नहीं कितना सुनाएंगी। पता नहीं मुंह दिखाई के बाद मम्मी जी क्या करेंगी। अर्नब! अर्नब! आओ महारथी, इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो कि पल्लवी केवल तुम्हारी पत्नी नहीं है, शास्त्री परिवार की बहुरानी है।
अरे सारी मोहल्ले की औरतें आई थी, जमा हुई थी मुंह दिखाई के लिए। आस पड़ोस वाले, नातेदार थे, रिश्तेदार थे, और उनके सामने हम क्या देखते हैं कि पल्लवी इतने छोटे बच्चों वाले कपड़े पहन के आई है। तो जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमारे मन पे क्या बीत रही होगी, कौन पीड़ा से गुजरे होंगे हम। अगर किसी औरत ने उसे पहचान लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती हमारे समाज में। हम तो कहते हैं एक कमरा दिया है ना तुम लोगों को, वो कमरा काहे नहीं इस्तेमाल करते हो ये सब करने के लिए। ऐसे खुले में हमारी इज्जत उछालने का कौन मतलब हुआ। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये पल्लवी का दिमाग नहीं है ऐसे कपड़े पहनने का। तुमने बोला होगा जबरदस्ती की होगी, ये बात से पल्लवी ने ऐसे कपड़े पहने हैं, है कि नहीं? अनाब है कि नहीं, बोलो, जवाब दो। मम्मी जी, सारी गलती अर्नव जी की नहीं थी। वो हमने मना नहीं किया तो। देखा, इतनी अच्छी पत्नी ढूंढ के लाए हम तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी गलती थी अपने सर पे लेने के लिए तैयार है। और एक तुम हो कि अम्मा माफ कर दो, सारी आगे से ही नहीं होगा, गलती हो गई हमसे। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है, हो गया, बहुत सॉरी, गलती हो गई, बस करो ना। अब हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं। चलो पल्लवी। जाओ, जाकर अपनी तैयारी करो। बात तो एकदम सही थी मम्मी जी की। जिन लोगों ने भी हमें इस ड्रेस में देखा होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। इतना डरती क्यों हो तुम? पर देखा तो मैंने भी था तुम्हें इस ड्रेस में। मैं बताऊं कैसी लग रही थी? आप तो रहने ही दीजिए। आप ही की वजह से ना ये सारी कंपटीशन हुई है। You mean complications? जी वही। वैसे कैसे लग रहे थे हम? क्या बताऊं, मेरी आंखें अभी तक जल रही हैं। आंखें क्यों जल रही है? तुम हॉट ही इतना लग रही थी। मुंबई चलो तुम, बताता हूँ तुम्हें। वहां पे ना मम्मी होंगी ना मोहल्ले की आंटियां, वहां होंगे सिर्फ तुम, मैं और ढेर सारा रोमांच। निकलने का रिमाइंडर। अब बाकी सारा रोमांच मुंबई में। सपने देखने में पड़ी हो क्या चिच्ची? चलो फोटो। कजरी आ गई? हाँ आए हैं, मगर जाने के लिए। जाने के लिए मतलब? फटाफट हमारा हिसाब कर दो, हम कहाँ जा रहे हैं? गाँव? हाँ गाँव का है? हमारी मर्जी। सांस लगी हो क्या हमारी जो सबको तुमको बता के जाएंगे? हमारा मन 15 दिन बाद लौटेंगे। क्या हुआ, सांप सूंघा? निकाली तो बड़ी तहस में थी कि हमारी बहू रानी आ रही है, हमारी परमानेंट नौकरानी। अब तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? और सुना है वो भी फुर्र हो रही है।
अपना ना QR कोड भेजे तुमको। फटाफट हमरा बचा वो पैसा ट्रांसफर कर देना तुरंत। शाम तक निकल जाएंगे हम। हाँ, राम राम। लगता है हमका अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। हमका जो कछु कहना था हम कह चुके। अब आप रोक लीजिए उनका। किसी भी हालत में हमरी बहुरिया बंबई ना ही जानी चाहिए बस। चलिए पापा, ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। क्या हुआ पापा? मेरा इंटरव्यू है। आपसे पूछ के तो अप्लाई किया था, आपने परमिशन भी दी थी। हाँ, हमने परमिशन दिया था, अब मना कर रहे हैं। नहीं जाएगा तू बंबई। पापा लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही, हुआ क्या? देखो देख, इतनी मेहनत से खून पसीने से खड़ा किया हुआ बिजनेस चौपट हो रहा है और इसे संभालने की बजाय तू मुंबई जाके किसी और की नौकरी करेगा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में पहला हमरा या किसी और का। लेकिन आनंद भैया है तो सही। अरे आनंद भैया में इतनी बुद्धि ना है, उनसे जितना कहेंगे उतना ही करेंगे बस, नहीं तो वहीं खड़े रहेंगे जहां खड़े हैं। जो आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, वो का मेरा बिजनेस संभालेगा? खाक। पापा शिवा भी तो है, वो अच्छे से संभालता तो है बिजनेस को, और क्या चाहिए? एक बाप को अपने बेटे से उम्मीद होती है, किसी गैर से नहीं। और शिवा हमारा बेटा ना है। तू है हमारी औलाद और हमारी उम्मीद तुझसे है, इसीलिए तू कहीं नहीं जाएगा। तू यहीं रहकर हमने बिजनेस में हमारा हाथ बटाएगा बस। पापा आप अच्छे से जानते हैं कि आपके बिजनेस को संभालना ना ही मेरा सपना कल था और ना ही आज है। मेरा सपना एक बड़े शहर में जाके एक बड़ा मुकाम हासिल करना, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे। शायद यही दिन देखने के लिए माँ बाप औलाद मांगते हैं भगवान जी से। मम्मी मैं पापा से बात कर रहा हूँ, आप अपना फालतू का इमोशनल ड्रामा बीच में मत लाइए प्लीज। ए बहुरिया, सुना तुमने? अब तुम ही घर का हिस्सा हो, थोड़ी बुद्धि डालो इनके दिमाग में। मम्मी जी, हमें लगता है कि बस ये घर न पहले कभी औरत की राय से चला है और ना ही अब चलेगा। एक बार हमने जो कह दिया सो कह दिया। जो सामान भीतर रखो। तो पहले बोलना चाहिए था ना पापा, कि जो आजादी मैं तुम्हें दे रहा हूं सिर्फ दिखावे की है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। कहना चाहिए था कि जो सपने देखने का मौका दे रहा हूं लेकिन उन्हें पूरा करने का कभी भी छीन लूंगा। बोलना चाहिए था ना पापा।
मुझे तो समझ में नहीं आता, आप इंडियन पेरेंट्स आखिर चाहते क्या हो? पहले खुद रास्ता दिखाते हो, उसके बाद खुद के बाद खुद उस रास्ते के बीच में आ जाते हो। वाह वाह, अपनी नई नवेली बीवी के सामने अपने पापा से जबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? जबान नहीं लड़ा रहा हूँ पापा, जो बात सही है वो बोल रहा हूँ। सॉरी, बट मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकता हूं। हम लोग जा रहे हैं। सॉरी, चलो पल्लवी। ई का हुआ भगवान, श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी भी फेल हो गए। अब ब्रह्मास्त्र से बड़ा अस्त्र कहाँ से लाएंगे हम? रुकिए अर्नव जी, बिना बड़ों का आशीर्वाद लिए हम कैसे जा सकते हैं? सुनिए तो, ये बच्चों ने फैसला ले ही लिया है जाने का, तो उनका मन खट्टा नहीं करते हैं। अच्छे से आशीर्वाद देके इनको विदा करते हैं। खुश रहो। और बहुरिया, अपने बाबूजी की बात का बुरा नहीं मानना। वो अपने काम काज को लेके थोड़े परेशान हैं और कोनो बात नहीं। मम्मी के दिमाग में चल क्या रहा है? पल्लवी को जाने देने के लिए मान कैसे गई? चिंता ना करें बाबूजी, हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। आप जाइए भाई साहब, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, वो जल्दी से जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। ए झिलमिल, आनंद, इनके साथ जाना, इनको ट्रेन में बिठा देना। देखना कोनो सामान चूकना नहीं चाहिए। हाँ, मुंबई जैसे पहुंचोगे हमको खबर कर देना, इंतजार रहेगा। जी जी मम्मी जी। मायके से पग फेरे कर ससुराल आई हो बहुरानी। ससुराल से पग फेरे कर कहाँ जाओगी? लौट के तो यही आना है तुझे।